देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। कहते हैं जब हौसलों की उड़ान ऊंची हो तो लाख परेशानियां भी हमें मंजिल को हासिल करने से नहीं रोक सकती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है उड़ीसा के शोएब और यूपी के कुशीनगर की आकांक्षा सिंह ने। दरअसल नीट परीक्षा 2020 के नतीजे आ चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2020 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस बार एक नहीं बल्कि दो स्टूडेंट्स ने पूरे 100% मार्क्स के साथ टॉप किया है। चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे नीट के दोनों टॉपर शोएब और आकांक्षा की कि कैसे उन्होंने ये सफलता हासिल की। नीट का रिजल्ट एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ntaneet.nic.in पर जारी किया गया है, लेकिन इस बार का नीट बाकी सभी सालों से अलग रहा क्योंकि कोरोना ने जैसे बाकी सभी चीजों पर ब्रेक लगाया, उसी तरह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई को भी खासा अफेक्ट किया। कोरोना संकट के बीच हुई परीक्षा का आयोजन प्रशासन और छात्रों दोनों के लिए ही चुनौतीपूर्ण रहा। रिजल्ट के साथ एनटीए ने फाइनल प्रश्नोत्तर भी जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शोएब आफ्ताब ने 720 में से 720 अंक लाकर टॉप किया है। शोएब ने इसके अलावा दूसरा इतिहास उड़ीसा में पहली बार नीट टॉपर बनकर भी रचा है। 100% अंक पाने वाले शोएब के परिजन अपने बेटे की मेहनत और जज्बे से बहुत खुश हैं। वहीं आपको बता दें, शोएब आफ्ताब परीक्षा में टॉप करने वाले अकेले नहीं हैं। यूपी के कुशीनगर की आकांक्षा सिंह ने नीट की परीक्षा में 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। इस साल टॉप 5 में टॉपर्स में लड़कियों ने अपनी जगह बनाई है। कोरोना के समय में एक वक्त ऐसा था जब कोटा से सभी स्टूडेंट्स अपने घरों को वापस लौट रहे थे, लेकिन शोएब ने हिम्मत नहीं हारी और पूरे जज्बे के साथ अपनी मां और बहन के साथ कोटा में रहकर ही पढ़ाई की। राजस्थान के कोटा के एलन करियर इंस्टीट्यूट में कोचिंग करने वाले शोएब ने बताया कि जब कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से कोटा से सभी छात्र अपने अपने घर लौट रहे थे, उस वक्त वो अपनी मां और बहन के साथ वहीं डटे रहे और कोटा के एलन करियर इंस्टीट्यूट से अपनी कोचिंग कक्षाएं जारी रखी। निश्चित रूप से इसका उन्हें लाभ भी मिला क्योंकि शोएब आफ्ताब एक परफेक्ट स्कोर प्राप्त करने में कामयाब रहे और देश में पहली बार एक रिकॉर्ड बनाया। शोएब आफ्ताब मेडिकल की अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद कार्डियक सर्जन बनना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा के जज्बे को कोई भी सलाम करने पर मजबूर हो जाए। वो कहते हैं ना, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। ये बात आकांक्षा पर एकदम सटीक बैठती है। यूपी के कुशीनगर जिले की रहने वाली आकांक्षा सिंह परीक्षा में 720 में से 720 नंबर हासिल किए हैं। आकांक्षा कुशीनगर के अभिनायकपुर गांव में रहती हैं। जब वो हाई स्कूल कर रही थी तभी से उन्होंने नीट की तैयारी शुरू कर दी थी। वो बताती हैं कि नीट की कोचिंग के लिए वो रोज 70 किलोमीटर गोरखपुर जाती थी। बाद में 11वीं 12वीं दिल्ली में पढ़ाई की और फिर वहीं से नीट की कोचिंग की। आकांक्षा के पिता भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड सार्जेंट हैं। उनकी मां गांव में ही प्राथमिक स्कूल की टीचर हैं। बेटी की इस कामयाबी से वो दोनों बहुत खुश हैं। आकांक्षा बताती हैं कि पहले मैं 8वीं तक सिविल सर्विस में जाने की सोच रही थी, लेकिन दिल्ली स्थित एम्स मेरे लिए एक प्रेरणा है। 9वीं से मैंने उसे अपना सपना मानकर नीट की तैयारी शुरू कर दी। 10वीं तक कुशीनगर में पढ़ने वाली आकांक्षा ने बताया कि मैं इस सफलता का श्रेय ईश्वर, माता पिता और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को देना चाहती हूँ। मैंने 11वीं और 12वीं दिल्ली के प्रगति पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। आकांक्षा को पढ़ना और गाने सुनना पसंद है। आकांक्षा दूसरे स्थान पर हैं, जबकि टॉपर शोएब के बारे में बताती हैं कि मेरी उम्र 17 साल है जबकि उनकी उम्र 18 के आसपास है, इसलिए उन्हें प्रथम रैंक दिया गया है। वो बताती हैं कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं टॉप की श्रेणी में होंगी। हाँ, लेकिन मैंने मेहनत से तैयारी की थी, इसलिए मुझे टॉप 40 में आने की उम्मीद है। फिलहाल टॉपर की लिस्ट अभी एनटीए की ओर से औपचारिक रूप से जारी होना बाकी है। इस परीक्षा के लिए कुल 15,97,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 85% से 90% परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया था। इस साल करीब 14,37,000 से ज्यादा उम्मीदवार महामारी के बावजूद 13 सितंबर को प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे। कंटेनमेंट जोन होने के चलते जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए थे, उनके लिए 14 अक्टूबर को फिर से परीक्षा का आयोजन किया गया था, इसलिए रिजल्ट में थोड़ी देरी हो गई। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को देश के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में संचालित MBBS और BDS कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने नीट के रिजल्ट जारी होने पर खुशी जाहिर की है। सुनिए नीट का रिजल्ट घोषित होने पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री।
शिक्षा मंत्री ने नीट के रिजल्ट के बाद खुशी जताई है और कहा है कि विद्यार्थियों के करियर की प्रगति और बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इन परीक्षाओं का आयोजन बेहद जरूरी था। गौरतलब है कि तमाम विरोध के बावजूद भी माननीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नीट का आयोजन करवाया था। विपक्ष ने इस पर भी राजनीति शुरू कर दी थी, लेकिन तमाम विरोधों की परवाह किए बगैर अपने निर्णय में अड़िग रहकर शिक्षा मंत्री ने नीट का आयोजन करवाया था। वैश्विक आपदा कोविड-19 के कारण संपूर्ण विश्व का शैक्षिक और एकेडमिक जगत व्यापक रूप से प्रभावित हो रहा था और वर्तमान हालात में शीघ्र ही हमें इस बीमारी से निजात मिलती हुई भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए इन परीक्षाओं का आयोजन करवाना जरूरी था। वैसे कठिन परिस्थिति में नीट का आयोजन करवाना कठिन चुनौती भरा काम था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एनटीए को परीक्षा के बेहतर संचालन को लेकर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सभी लोगों के कठिन परिश्रम के चलते परीक्षा का सफल आयोजन और समय पर रिजल्ट जारी हो पाया है। उन्होंने साफ कहा है कि कोविड महामारी के चलते देश भर में परीक्षा के आयोजन को लेकर परीक्षा के आयोजन को लेकर खराब माहौल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बेहतर संकल्प और इच्छा शक्ति के चलते न केवल छात्रों का एक साल बच गया है, बल्कि देश विदेश में कहीं भी अध्ययन में छात्रों को बाधा नहीं उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी परीक्षा के संचालन में प्रशासनिक मदद की और विपरीत परिस्थितियों में भी सहयोग किया। वहीं देश भर में लॉकडाउन का पालन करते हुए इस परीक्षा का आयोजन करवाना किसी चुनौती से कम नहीं था। इन परीक्षाओं का आयोजन से जहां छात्रों का एक साल बर्बाद होने से बच गया, वहीं छात्रों की योग्यता, विश्वसनीयता, छात्रवृत्ति, पुरस्कार, प्लेसमेंट और विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश की स्वीकार्यता और बेहतर भविष्य निर्माण की संभावनाओं अब कोई बाधा नहीं आएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल SPN 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।